चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले दिन में निफ्टी का मूड और माहौल क्या होगा। शुरुआत करेंगे एसजीएक्स निफ्टी के साथ, गिफ्ट निफ्टी के साथ। एज ऑफ नाउ वो फिलहाल बेरिश संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, पर इसका कोई खास ज्यादा रेलेवेंस होता नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे देखें, क्योंकि इस समय चलता बाजार है। रात को ओवरनाइट क्या पोजीशन कैसे बनती है कैसे नहीं, इसकी पूर्णतः क्लैरिटी अपने को सुबह 8 साढ़े 8 बजे दिखेगी। पर एज ऑफ नाउ फिलहाल पहला जो संकेत सामने से आया है वो एसजीएक्स निफ्टी से बेरिश संकेत सामने ही में दिखता है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं। एक और वेबसाइट है आई फॉर ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर के इंडेक्स में जाके निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं तो बड़े पैसे ने क्या किया है। बड़े पैसे ने शॉर्ट की लिक्विडेशन दिखाई है। शॉर्ट की लिक्विडेशन का मतलब है जिन्होंने अपने शॉर्ट बना रखे थे उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन को खाली किया है। शॉर्ट की पोजीशन खाली होती है तो बाजार में अपने को एक बार को कुछ तेजी के संकेत दिखते हैं। अगर आपको इस तरह बाजार में ये तेजी के संकेत दिखे हैं तो ये तेजी के संकेत जो है ये फ्रेश बाइंग के नहीं है। ये संकेत जो है ये शॉर्ट्स की लिक्विडेशन के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस डेटा को देख रहे हैं, ये आई फोर ऑप्शन के डेटा को देखें, निफ्टी को देखें, तो निफ्टी पर अगर आप बिल्डअप को देखेंगे तो बिल्डअप पर आपको यहाँ पर एस एल लिखा हुआ नजर आएगा। ये एस एल का सीधा सीधा मतलब है कि शॉर्ट्स जिन्होंने बना रखे थे उन्होंने अपनी पोजीशन को खाली किया है। एक चीज और आपको दिखाता हूँ, उससे भी आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। निफ्टी में आज तेजी रही है, ये आपको तेजी दिख रही है। यहाँ पर आपको करीब 122 123 पॉइंट की तेजी दिख रही है, पर आप साथ साथ ओपन इंटरेस्ट को देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हुआ क्या कि निफ्टी में तेजी तो नजर आई, तेजी है, मार्केट में तेजी दिखती है, पर ये तेजी के पीछे का जो दम है वो दम कमजोर है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैसे ने अपनी नई पोजीशन नहीं बनाई है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। जब बाजार बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट कम होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बाजार में जिन्होंने शॉर्ट्स बना रखे थे उन्होंने शॉर्ट एकदम से अपने शॉर्ट को लिक्विडेट किया है, और शॉर्ट के लिक्विडेशन के साथ एकदम बाजार ने एकदम से ऊपर की तरफ में एक झटका आपको सामने से दिखाया है। फिलहाल आई फॉर ऑप्शन से हमको ये डेटा मिलता है। और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। एक और वेबसाइट है सेंसिबल। सेंसिबल भी हमें काफी चीजें बताने की कोशिश करता है। यहाँ से रीड करते हैं, यहाँ से क्या दिख रहा है सामने, ये निफ्टी में दिखाता है कि बड़ा पैसा। यहाँ पर हम एफ आई प्रो क्लाइंट वगैरह सब डेटा थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। आइए इसको देखते हैं। निफ्टी पर जब हम जाते हैं देखते हैं तो निफ्टी पर यहाँ पर हमें ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश, बड़ा पैसा निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेरिश पोजीशन अपनी बना करके गया हुआ है। यहाँ पर कहानी कुछ और हमको क्लियर होती हुई दिखती है। निफ्टी में पोजीशन बेरिश है। अगर हम वहीं पर जा करके बड़े पैसे की ऑप्शंस में पोजीशन को चेक करते हैं, कॉल ऑप्शन की तरफ में वो इंडिसाइसिव है, कॉल ऑप्शन की तरफ में उनका कोई कन्विंसिंग डेटा नहीं है, वहां पर कुछ अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। पुट की तरफ लगाते हैं तो पुट की तरफ में वो स्ट्रॉन्ग बेरिश, पुट की तरफ में स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ऐसे मतलब है कि वो पुट की तरफ अपनी पोजीशन जो है बाइंग कर गए हुए हैं, वहां पर अपना वो स्टैंस जो है वो पुटों की तरफ से। मैं इसको रिफ्रेश कर दिया एक बार और दोबारा देखने के लिए, पुटों की तरफ में वो स्ट्रॉन्गली बेरिश। एक बार और आ जाते हैं यहाँ पर। अभी तक फिलहाल में हमने यहाँ पर एक एसजीएक्स का एक अनुमान लिया, एसजीएक्स के साथ हमने आई फॉर ऑप्शन से निफ्टी में फ्यूचर के बिल्डअप का एक अनुमान लिया, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर आकर के एक अनुमान हमने लेने की कोशिश करी कि बड़ा पैसा किस तरीके से हमको कहानी यहाँ पर अपनी दिखा रहा है। और आगे चलते हैं देखने के लिए, एक बार डो जोन्स देखते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में किसी तरह का कोई पैनिक नहीं, वहां पर कोई सेलिंग, ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, वहां पर बुलिश सिनेरियो नजर आते हैं। और आगे चलते हैं, अगर हम यूएसडी आईएनआर को देख रहे हैं तो यूएसडी आईएनआर, यहाँ पर यूएसडी कमजोर हुआ है, आईएनआर तेज हुआ है, ये इंडिया के लिए एक बुलिश संकेत होता है। और आगे चलते हैं और क्रूड को देखते हैं तो क्रूड में भी संकेत जो है वो संकेत अच्छे हैं, क्योंकि क्रूड इस समय चलते बाजार में क्रूड में गिरावट है, और क्रूड की गिरावट इंडिया के लिए बुलिश सेंटीमेंट सामने से प्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर देखते हुए चलते हैं तो मल्टीपल चीजें अलग अलग तरह के हमको संकेत दे रही हैं। क्रूड हमको तेजी दिखा रहा है, यूएसडी आईएनआर हमको तेजी दिखा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स हमको तेजी दिखा रहे हैं, ये तेजी के संकेत हैं। तेजी के संकेत हैं, इससे मतलब है कि ये यहाँ पर हमें क्लियर सिग्नल दे रहे हैं ये तीन चीजें। और वहीं पर अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो एसजीएक्स हमको बेरिश दिखाता है। आई फॉर ऑप्शन से देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी पर बिल्डअप में शॉर्ट लिक्विडेशन नजर आता है। शॉर्ट लिक्विडेशन ठीक है, शॉर्ट लिक्विडेशन मंदी नहीं, शॉर्ट लिक्विडेशन तेजी ही होता है, तो यहाँ पर हमको तेजी का एक और फैक्टर मिलता है, हमको एक तेजी का फैक्टर और मिलता है। पर जब हम आई सेंसिबल के डेटा पे जाते हैं तो सेंसिबल का हमारे पास में जो सामने डेटा है, ये डेटा हमें कोई बहुत बढ़िया पिक्चर सामने से नहीं दिखा रहा। ये पिक्चर हमको क्लियर नहीं दिखा रहा। ये हमको निफ्टी में बेरिश दिखाता है, ऑप्शंस में भी बेरिश दिखाता है, और रिटेल कम्युनिटी के बारे में 2 मिनट के बाद बात करेंगे, पर पहले फिलहाल में
हमको ये निफ्टी के अंदर में फ्यूचर में और ऑप्शंस में तो बेरिश स्टांस दिखाता है। पूरी कहानी देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ये स्टांस आता निकल करके सेंसिबल के डेटा से जो बेरिश, पर अदरवाइज जितने मार्केट के अंदर में सामने सिनेरियो देख रहे हैं वो हमको एक बार को तो कोई बुलिश कहानी ही सामने से दिखा रहे हैं। अगर इतनी इस सब इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर में अपने को कोई अनुमान बताना है, एक चीज अब हम चार्ट पर आते हैं, थोड़ा चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। चार्ट को थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ और एक बड़ा सरल से कॉन्सेप्ट से अगर हम समझे ना, अगर मैं प्रीवियस डे हाई लो के कॉन्सेप्ट से समझूं तो प्रीवियस डे हाई लो का कॉन्सेप्ट बना बिल्कुल कहानी हमें क्लियर दिखाता है। 25 तारीख है, ये 25 तारीख, ये पिछला 24 तारीख बाजार ने नीचे नीचे और उसके बाद में 25 तारीख प्रीवियस डे के हाई के ऊपर में उसने अपनी क्लोजिंग हमको एक बार को दे दी है। अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर में ये हमको क्लोजिंग दे रहा है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर में हमें क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ से वो एक संकेत तो हमें बुलिश ही दिखाता है। यहाँ से संकेत हमें बुलिश दिखाता है चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से चले तो। और आगे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक एंकर्ड एवरेज के नाम से ये भी एक बड़ा डायनामिक लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ने में हमको हेल्प करता है। और यहाँ पर कहानी फिर वही निकल करके आई। बाजार ने आज सपोर्ट लिया बिल्कुल एंकर्ड एवरेज पे, एंकर्ड एवरेज ने सपोर्ट लिया, उसके बाद बाजार ऊपर गया, वहां पर उसने अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी क्लोजिंग दिखाई। अगर हमें लेवल मार्किंग करनी है और लेवल मार्किंग करने का हमें देखना है कि अब फिलहाल कल के लिए कौन से कहाँ क्या लेवल दिखते हैं, तो यहाँ पर ऊपर हमको दिखता है 23,400 का लेवल। 23,400 पर मुझको एक सामने में रेजिस्टेंस नजर आता है। और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें 150 के पास में सपोर्ट नजर आता है। फिलहाल में हमको लेवल के नाम पर ये लेवल सामने में नजर आते हैं। वो दिख भी रहा है कहानी। अगर नीचे में सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट अगर हम यहाँ पर एक आध दो दिन के लो के पास में लगा लें तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि 2400 के आसपास में सपोर्ट नजर आता है। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस तो सबसे पहले यहीं पर ही, इसको अगर हम देखेंगे कल का कुछ मूड माहौल इस प्रकार का सामने से नजर आता। इसका लेवल एंकर्ड एवरेज से मिला, सपोर्ट के लेवल पिछले एक आध दो दिन बार बार जिस जगह पर आकर के प्राइस रुका और बाउंस लिया वहां से मिले, और ये एंकर्ड एवरेज से भी कंफर्म हुआ। रेजिस्टेंस का ये वाला लेवल हमें प्रीवियस डे हाई और आज के हाई के आसपास में भी हमको ये लेवल नजर आता है। तो आगे आने वाले दिन में अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की बात करूं तो बाजार यहाँ पर है 24,300, 24,400, इसको इस तरह से मार्क किया जा सकता है। यहाँ पर ये R1 किया जा सकता है, R2 किया जा सकता है, इसको S1 किया जा सकता है। बाजार यहाँ पर खड़ा है 24,300 पर रेजिस्टेंस, उसके बाद 24,400 पे, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे 2400 के आसपास में सपोर्ट नजर आता है। ये हमने थोड़ी बहुत एक हल्की फुल्की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ जो हमको फिलहाल एक डेटा मिला। हमने SGX को थोड़ा सा देखा, हमने आई फॉर ऑप्शन से फ्यूचर के बिल्डअप को देखा, हमने सेंसिबल से भी डेटा को रीड करने की कोशिश करी, हम ग्लोबल मार्केट्स भी गए, हम USD INR भी गए। ऑन टॉप ऑफ इट हम आकर के क्रूड मार्केट में भी हमने टोटलिटी में 360 डिग्री व्यू बनाने की कोशिश करी कि हो क्या रहा है। और इतना सब कुछ के बाद भी हम वापस चार्ट पर आए और हमने चार्ट से भी देखने की कोशिश करी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कहां पर हमें कैसे नजर आते हैं। ये हुई हमारी अभी तक की स्टोरी। फर्स्ट सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने ये समझने की कोशिश करी कि आगे आने वाले दिन में क्या क्या हमें आगे आने वाले दिन में नजर आता है, कहां पर हमें सपोर्ट, कहां पर हमें रेजिस्टेंस के लेवल्स नजर आते हैं, क्यों नजर आते हैं, उनके क्या रीजन है, बाजार किस जगह पर आकर के कहां पर अल्टा पलटा कर सकता है। ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है मोटा मोटा। एक बार तो मैं स्क्रीन को साफ करूंगा, उसके बाद मैं लेकर के चलूंगा आपको कि आज के दिन में क्या था, क्या करना था, पैसा कैसे बनाना था। 100 बातों की यह बात है कि आज पैसा कैसे बनाना था, एंड यू वुड जस्ट लव इट कि जिस पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम बात करते हैं उसने फिर आज कमाल करके दिखा दिया। और आज फिर उसके सरल से कॉन्सेप्ट ने मार्केट में आपको पैसा बनाने में हेल्प करी। बड़ा सरल ट्रेड था। बाजार खुलते के साथ आपको बुल पुट बनाना था। बुल पुट का मतलब है एक पुट बेचनी है, एक पुट खरीदनी है। जो बेचनी है मतलब कॉस्टली ATM की पुट आपको बेचनी है, और एक आउट ऑफ द मनी पुट आपको बाय करनी है। इसको कहते हैं बुल पुट। ये बुल पुट का ट्रेड है, ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है, इसमें पुटों को बेच के जाते हैं। बाजार खुलते के साथ ही 9, सवा 9, 9, 20, 25 जहां पर आपका मन करे आपको बस एक पुट बेच देनी है और एक आउट ऑफ द मनी पुट खरीदनी है। आपको बुल पुट बनाना है। और बुल पुट बनाने का बेनिफिट क्या होता है, बुल पुट रेंज में भी काम करता है, बुलिश में भी काम करता है। ट्रस्ट मी, आज आपका ट्रेड सिंगल ट्रेड था और ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी थी। बाजार जब तक रेंज में रहा आपको पैसा दिखा, बाजार ऊपर गया आपको सॉलिड पैसा दिखा। सिंगल ट्रेड, नो एडजस्टमेंट नीडेड, नो फालतू की चार्ट
रीडिंग नीडेड, कोई आपको ऑप्शन चेन नहीं पढ़नी थी, कोई ग्रीक्स नहीं पढ़ने थे, कोई ऑप्शन की एडजस्टमेंट नहीं सीखनी थी इस आज के दिन के अंदर में। सरल सा बुलपुट का ट्रेड, और बुलपुट के ट्रेड ने बढ़िया वाला भगवान की कृपा से आपको पैसा बना करके दे दिया। हम ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज आज आप वीडियो के फॉर्मेट में देख रहे हैं, कुछ समय पहले तक हम इसको लाइव, रात को 9 बजे ये लाइव में होता था, बट फॉर सम अनअवॉइडेबल सीन्स हम इसको वापस वीडियो के फॉर्मेट में आपके सामने में प्रेजेंट कर रहे हैं विद होप कि ये कुछ और सेंस क्रिएट करेगा। एंड ट्रस्ट मी, पिछले महीने 1.5 महीने से हम इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के ऊपर में काम करते हैं, इसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, रोज उसको देखते हैं और रोज इसके रिजल्ट्स समझने की कोशिश हम करते हैं कि क्या ये काम करा या नहीं करा। यू वांट टू चेक, आप जाइए लाइव के अंदर में, लास्ट 30 डेज के वीडियोस हैं, आप उनको चेक कीजिए और देखिए कि ये बुलपुट ने काम किया या नहीं किया। हम डिफरेंट सिनेरियोज भी समझते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आज के दिन में आपके पास क्या क्या विकल्प थे, पैसा कैसे कैसे बन सकता था। सबसे पहला बुलपुट के अंदर में एक पुट बेचना था, एक पुट खरीदना था। ये ट्रेड था, बाजार ने रेंज काटी, रेंज काटने के बाद एक नेकेड कॉल अटैच कर सकते थे। नेकेड कॉल अटैच करने में आपको डर लगता है, आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच सकते थे। एक आप आगे आपका बुलपुट था, बुलपुट के बाद आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते थे। ये पहला ट्रेड है, ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा स्प्रेड का ट्रेड। आप एक और बहुत प्यारा काम कर सकते थे, वो भी बताता हूँ आपको। अगर आपने बुलपुट बनाया है और किसी कारण से आपका बुलपुट की स्प्रेड आपके 50 पॉइंट का स्प्रेड है, और बाजार जब यहाँ पर रेंज काट रहा है, आपको एग्रेशन ऐड करना है, तो आप 50 पॉइंट के स्प्रेड को 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट का स्प्रेड बना करके ये प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे। ट्रस्ट मी, अगर आप 50 या 100 पॉइंट के स्प्रेड के साथ भी रुके हैं ना बाजार में, तो भी आपकी कैपिटल डिप्लॉयमेंट के हिसाब से आपको आपका रिवॉर्ड आज मिला है, ऐसा हम समझते हैं। बाकी आपके अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हो, वो एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में टोटल 3 पार्ट्स होने हैं। सबसे पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि कल बाजार क्या, दूसरे पार्ट में जो भी चल रहा है इसमें हम ये समझेंगे कि आज क्या, क्या था आज, कहाँ पर पैसा बनना था, कैसे बनना था, क्या एडजस्टमेंट होनी थी, क्या ट्रेड लेना था और क्या कहानी होनी थी। तीसरा, हम आपके साथ में बात करेंगे अपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम पैनल, जो हम एक सिस्टम सेटअप डेवलप कर रहे हैं, उसको लगाते हैं। हम उसके बेसिस पर ही समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में कौन से सेगमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, जो आपकी हेल्प करता है मार्केट को बेटर समझने में। हम पहुंच गए अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। मैं लगाऊंगा फटाफट से यहाँ पर अपना एफएफ मार्केट का ये सेटअप, और ये आपको देगा बिल्कुल क्लियर पिक्चर। ये आपको बिल्कुल सामने से बताएगा कि कौन से सेगमेंट में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। हाँ, हम ये चाहते हैं कि जैसे आप ये प्रेजेंटेशन देखते हैं, चीज को समझते हैं, सीखते हैं, हम सिर्फ एक चीज आपसे चाहते हैं कि आप इसके अंदर में कोई सेगमेंट अटैच करना चाहते हैं, आप प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उस सेगमेंट को उसके अंदर में ऐड करें। ये हम आपके साथ में जरूर चाहते हैं। बस 1 मिनट में, हाँ ये डिप्लॉय हो गया। अब आप ये देखिए, अब ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पैनल है। एफएफ सेटअप जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, ये उसी का पार्ट है। स्क्रीन पर हम ज्यादा चीजें नहीं लगाते, अभी फिलहाल सिर्फ इसके ये बुनियादी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। अभी हमें क्या बता रहा है निफ्टी का, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि निफ्टी का मैं मंथली टाइम फ्रेम अगर 1 मिनट के लिए छोड़ दूं, तो अदरवाइज बाकी सारे के सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर में निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर निफ्टी में सामने बुलिश स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक मंथली टाइम फ्रेम को छोड़ना है। मैं फटाफट से आगे चलता हूँ। निफ्टी के बाद मैं बैंक निफ्टी में जाकर, मतलब ये एक्सरसाइज हम करते हैं जिससे हम मार्केट में उन सब सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें कल के दिन में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। सिल्वर को देखते हैं, बुलियन मार्केट। अब सिल्वर को देखें, सिल्वर अब ये क्या चीज दिखाता है, देखिए मंथली, वीकली, डेली, आरली, यहाँ पर ऊपर के सारे बड़े टाइम फ्रेम्स बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। सिर्फ एक 15 मिनट के ऊपर में, 15 और 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, ये इंट्राडे बेसिस है। अगर ऊपर के 4 बड़े टाइम फ्रेम्स आपको क्लियर सिग्नल देते हैं, तो वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। बस इस चीज का ख्याल आपको रखना है। बिटकॉइन पर चलते हैं, बिटकॉइन में देखते हैं क्या है। लेट्स सी, बिटकॉइन में भी सेम कहानी, ऊपर का स्ट्रक्चर क्लियर है, नीचे के टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटी जैसे बनेगी वैसे आपको दिखेगी। क्रूड को देखते हैं। अब क्रूड के अंदर में सामने में गिरावट नजर आ रही है। अब एक बार देखते हैं कि ये मल्टी टाइम फ्रेम पे क्या बताता है। ये देखिए, ऊपर के सारे टाइम फ्रेम जो मंथली, वीकली, डेली है ना, वो बुलिश बता रहे हैं। जो आपको गिरावट दिख रही है वो 1 आवर पे, 15 मिनट या 5 मिनट्स के ऊपर में शायद गिरावट दिख रही है। तो ये जो मल्टी टाइम फ्रेम है, ये हमें बताने की कोशिश करता है कि ऐसी जगह पर हमें ट्रेड नहीं करना जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर और मल्टी टाइम फ्रेम आपस में अलाइंड नहीं है। कहाँ अलाइंड होंगे वो आपको अभी थोड़ी देर में दिख जाएंगे, हम आपको अभी वो साथ साथ दिखा देंगे। अब आपके सामने आ गया, ये मिड कैप का चार्ट है।
और मिड कैप के चार्ट के ऊपर में देखिए ये पूरी की पूरी पिक्चर कितनी क्लियर है। अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग बुलिश, सारे के सारे टाइम फ्रेम बुलिश, मार्केट में मूव देख लीजिए। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं और उसका ये फर्स्ट लाइव एग्जांपल आपके सामने आ गया मिड कैप की फॉर्म में। और आगे चलते हैं फटाफट, गोल्ड वगैरह में देख लेते हैं बुलियन मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है, तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। बुलियन मार्केट में अभी नहीं, कुछ टाइम फ्रेम बुलिश हैं कुछ बेरिश हैं, तो यहाँ पर अभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेचुरल गैस को रीड करेंगे, ये भी हमें बता देगा कि नेचुरल गैस में क्या चल रहा है। नेचुरल गैस नहीं, वीकली अभी बेरिश है, 1 आवर बेरिश है, बाकी टाइम फ्रेम बुलिश है। तो जहां पर ऐसी सिचुएशन होगी ना, वहां पर ही हमें रोकेगा। और आगे चलते हैं हम, कंटिन्यूटी में हमने ऐसा एक अपनी तरफ से कोशिश करी है कि हम यही एक्सरसाइज फटाफट आकर के सेक्टर्स पर भी करते हैं, ताकि आपको सेक्टर में बता दें। अब आपके सामने ये सेक्टर आ गया इमीडिएटली, ऑटो सेक्टर आ गया, ऑटो सेक्टर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बुलिश। ये वो सुपर कॉन्सेप्ट है। अब ये आपको कल के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। क्या आपको पता है कि ऑटो के अंदर में अगर मार्केट में तेजी रही और उसके बाद ऑटो में तेजी रही, तो ऑटो सेक्टर ऑलरेडी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में बुलिश चल रहा है, तो यहाँ पर आप अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो आपका काम है ऑटो के सेक्टर के अंदर जाइए, वहां पर अपना स्टॉक्स वगैरह फाइंड कीजिए, लगाइए और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड कीजिए। कमोडिटीज में कुछ नहीं, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ने रोक दिया अभी। कंजम्पशन को देखते हैं, कंजम्पशन क्लियर सिग्नल आ गया बुलिश, और आपके सामने ये देखिए एनर्जी। ये एक्सरसाइज है लास्ट के 5 मिनट्स वाला, ये हमारा टोटलिटी के अंदर में, इस प्रेजेंटेशन के अंदर में ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन का पार्ट है, जहां पर हम ये पूरी बात आपके साथ में रखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं अभी, इंफ्रा अभी कुछ नहीं है, आईटी में कुछ नहीं है, मीडिया में कुछ नहीं है, मेटल में उम्मीद है कुछ ना कुछ आपके मतलब की चीज मिलेगी, ये देख लीजिए। अब मेटल के अंदर में ये आपको इस तरह से ये पैनल आपको दिखा देता है। मेटल में मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली, 15 मिनट, 5 मिनट, हर टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर बुलिश है। बुलिश स्ट्रक्चर्स हैं, मेटल सुपर बुलिश है। कल बाजार में तेजी रही और तेजी होने के बाद में मेटल में तेजी रही, तो आप मेटल के स्टॉक्स में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होपफुल है फाइंड कर पाए। ये पर्पस है इस पर्टिकुलर सेटअप का, इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का। एमएनसी को देख लेते हैं, यहाँ पर भी मेरी समझ कहती है स्ट्रक्चर्स बुलिश हैं, आपके सामने आ गए। ये देखिए एमएनसी के अंदर में देखिए, अगर आप एमएनसी स्टॉक्स की लिस्ट को बना करके रखते हैं, तो वहां पर आपको आपके मतलब से कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी। फार्मा में भी बुलिश होगा, ये देखिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को देखते हैं, अभी नहीं है कुछ। पीएसयू बैंक्स को देखते हैं, अभी कुछ नहीं है। रियलिटी को, अभी कुछ नहीं। मिड कैप पर हम बात कर चुके हैं, मिड कैप ऑलरेडी बुलिश है। डिफेंस सेक्टर को देख लेते हैं, अगर आप डिफेंस में काम करते हैं तो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर बात करते हैं। डिफेंस इज क्लियर बुलिश, डिफेंस में आपको आपके मतलब की चीज अगर आप देखेंगे तो शायद आपको मिल सकती है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में कुछ नहीं, निफ्टी हेल्थ सुपर बुलिश है। हेल्थ और फार्मा एक जैसे चलते हैं, और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस को देख लेते हैं, आज अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी अपॉर्चुनिटी बुलिश देख सकते हैं। ये टोटलिटी में मैंने जो हमारी 9 बजे जो लाइव पोस्ट मार्केट एनालिसिस चलता है, उसको मैंने समराइज करने की कोशिश की, कम से कम समय में आपको काम की चीज देने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा, टोटलिटी में टोटल 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट कल बाजार कहाँ दिखता है, दूसरा सेगमेंट कि आज बाजार में क्या था, कैसे पैसा बन सकता था, और तीसरा ये मेरा सबसे पसंदीदा सेगमेंट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिससे हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर हैं जो कल के लिए तैयार हैं। ये हमारी तरफ से टोटल प्रेजेंटेशन है। सिर्फ मेरी एक बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में क्या ऐड करवाना चाहते हैं बता दीजिए, क्या डिलीट करवाना चाहते हैं बता दीजिए, किस समय आप ये चाहते हैं ये प्रेजेंटेशन आपके पास आए वो बता दीजिए। जैसा आप मुझे जवाब लिखेंगे, आपको आगे आने वाले दिन में प्रेजेंटेशन वैसे मिल जानी है। फिलहाल के लिए वापस आते हैं, एक चीज और अपडेट दे देता हूँ। अभी तक हम यही प्रेजेंटेशन रात को 9 बजे इन अ फॉर्म ऑफ लाइव Q&A कर रहे थे। अब इसको हम रात को 9 बजे एज एन आपको वीडियो के फॉर्मेट में अपनी तरफ से छोटे से वीडियो में शेयर करेंगे। कुछ दिन तक अब ऐसा करके देखेंगे। हमने ऑब्जर्व करा है कि रात को जो लाइव Q&A हम अपनी तरफ से कर रहे थे, उसके अंदर में ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, कंस्ट्रेंट था, रुका हुआ था। तो हम अपनी तरफ से सिर्फ एक ये ट्रायल कर रहे हैं, मे बी सम डेज, कि हमें यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स कैसे आता है। अगर हमें यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स बेटर आता है, आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है, तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। इन एनी केस अगर आप लिखेंगे कि वापस Q&A में चले जाओ, ज्यादातर लोगों का Q&A में वापस मूव करने का फीडबैक आता है, तो हम वापस Q&A में चले जाएंगे और इसको लाइव की फॉर्म में रात को 9 बजे आपके साथ चला दिया करेंगे।
ये था मेरी तरफ से निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी, प्री मार्केट एनालिसिस भी, निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी, ऑन टॉप ऑफ इट सेक्टर एनालिसिस भी, जो आपको कल के लिए तैयार करता है और कल के लिए कौन से सेक्टर्स में फोकस हो सकता है उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करता है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, हवा में कोई बातचीत। कंटेंट कैसा लगा हो प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके दो तीन बेनिफिट्स हैं, कंटिन्यूटी में जो जो चीजें चैनल पर आ रही हैं सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब आपको उसकी नोटिफिकेशन भेज देगा। और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये भी होगा कि पुराने जो कुछ काम के कंटेंट एजुकेशनल वीडियो 5 बजे वाले या दुनिया जान की चीजें किसी कारण से आपकी मिस हुई हैं तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज करके वो रिमाइंड भी करवा दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिर्फ एक चीज के साथ प्रेजेंटेशन वाइंड अप करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको चैनल का ऑफिशियल चैनल का टेलीग्राम का जो चैनल लिंक है वो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स वहीं पर ही आने हैं, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उसको ज्वाइन कीजिए, आपको आपके मतलब की सारी चीजें मिल जाएंगी भाई। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूँ और बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।